हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बेहतर होंगे, सकुशल होंगे एंड कुछ बेहतर करने की चाहत आपकी भी होगी, इसलिए आज की ट्रेनिंग में आप आए हैं और निरंतर सीखने की महत्वाकांक्षा आप रखते हैं, ये मुझे उम्मीद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या डेली बेसिस पे ट्रेनिंग का फायदा आपको मिल रहा है? चैट का ऑप्शन में जरूर बताएं। क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे? मैं ये आपसे पूछना और समझना चाहूंगा। चैट का ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप रेगुलर बेसिस पे अपने फिजिकल ट्रेनर की सारी बातों को मानते हैं, एहसास करते हैं कि जो भी उन्होंने बुनियादी फैक्ट्स आपको सिखाए हैं वो आपकी जिंदगी में चेंजेस ला रहे हैं? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये हो पा रहा है? चलिए, बहुत बहुत बेहतरीन। मेरी आवाज तो क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आज कुछ बातें करने की चाहत हुई आपसे, और आज कमांडो ट्रेनिंग 54 में एक दिग्गज से मुलाकात कराना है, और एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने खुद के वजूद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। कर्मों का तूफान उन्होंने उत्पन्न किया है। जिंदगी में उन्होंने एहसास करा है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो आज उनसे ही मेरी मुलाकात करानी है। मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। नाम है उनका रविंद्र अरोड़ा, लाइट एग्जीक्यूटिव ऑफ रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने फील किया कि वो एक ऐसे दिग्गज है जो किसी भी शख्सियत को सोने से शिखर तक की तैयारी करवा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आज उनकी ट्रेनिंग को सुनने के बाद, एहसास करने के बाद, फील करने के बाद। तो आप सभी एज सोन एज पॉसिबल अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लें। 1 से 2 मिनट का मैं आपका और वक्त लूंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको करना यह है कि जिनके भी माध्यम से आप आए हैं उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप उन्हें कॉल करें, उनसे बातें करें कि क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किन रणनीतियों के तहत काम किया जाए, विच स्ट्रैटेजी विल बी बेटर फॉर मी फॉर माय फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद आप अपने अपलाइन को कॉल करेंगे। बहुत सारे लोग चैट का ऑप्शन में नंबर डालना प्रारंभ कर देते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी विनती है कि चैट का ऑप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डालना बिल्कुल उचित नहीं है। कंपनी की निगाहें लगातार होती है। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं अटेंड करना, आप ट्रेनिंग ना अटेंड करें, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो ट्रेनिंग की गरिमा को आप बरकरार रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का बहुमूल्य वक्त निकालकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए ललायित रहते हैं। उनकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि सर मैं 10-12 क्लोजिंग अंजाम तक पहुंचा पाता हूं एक ट्रेनिंग की बदौलत। तो उनकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, इसके आप हकदार नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कोई भी शख्सियत चैट के ऑप्शन में कोई भी ऐसी गतिविधि को अंजाम तक ना पहुंचाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन को निर्मित ना करे जो कि एथिक्स के खिलाफ हो। चैट के ऑप्शन में खास करके कोई भी शख्सियत इस तरीके का जिक्र ना करे। अगर आपको ट्रेनिंग पसंद ना आ रही हो तो डेफिनेटली आप आईपीएल देख सकते हैं, बहुत सारी सास बहू की सीरियल्स चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो एक एक पॉइंट को बाकायदा लिखें। डायरी और पेन की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अगर आप डायरी और पेन की व्यवस्था रखेंगे तो ना जाने कब कौन सा शब्द आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे, ये आपको भी पता नहीं होता। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन पहलुओं को आपको हमेशा समझ के रखना है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। रेनेटस वेलनेस, आज बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। पूरे भारतवर्ष में मेरी पहचान सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर है। लेकिन इससे पहले कि अगर दास्तां की बात करूं तो मैंने जीवन में सीखा बहुत है, संघर्ष बहुत किया है एक ट्रांसलेटर के तौर पर। मैं फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश का ट्रांसलेटर रहा हूं, जिसने हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया। जीवन में बहुत प्राउड फील होता था जब मुझे कभी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। और आज गौरवान्वित हूं, एक एक रोम रोम गर्व से प्रफुल्लित है कि आज मुझे रेनेटस वेलनेस को लीड करने का मौका मिल रहा है। आज रेनेटस वेलनेस की इस इतनी बड़ी ट्रेनिंग को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज डेली बेसिस पे आप सभी के बीच 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख महीने कमाने वाले लोग आते हैं।
यानी कि रीजनल एग्जीक्यूटिव से लेकर एलाइट, सीनियर एलाइट, ऐसे रैंक के लीडर्स आपको लगातार सुनने को मिलते हैं। तो क्या आपको प्राउड फील होता है? मैं आपसे पूछता हूं। जिंदगी, भारत बहुत बड़ी मुसीबत में है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा सबक हुआ करता था, बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। आज अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि अगर 1,25,00,000 युवा अगर एक साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, नौकरियां अगर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों कनेक्ट हो जाए, एक साथ कनेक्ट हो जाए, फिर भी 25 लाख से ज्यादा को रोजगार देने में असमर्थ है। आप फील करें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वे में कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपको किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। अब जरा इमेजिन करें, जरा परिकल्पना करेंगे क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, इससे कैसे आप बाहर निकलेंगे, इससे कैसे आप लड़ेंगे। तो आपको स्वरोजगार को जगाना है। स्वरोजगार को किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में आपको जगाना होगा। और जब तक स्वरोजगार को आपने नहीं जगाया, जीतना आपका संभव नहीं है। तो स्वरोजगार को जगाने के रास्ते क्या है? आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। अब बेरोजगार है तो अचानक से नौकरी तो मिलेगी नहीं। और अगर आपकी काबिलियत 1 लाख रुपए कमाने की है और आपको कोई 25,000 रुपए दे रहा है, तो अचानक से आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी नहीं। तो स्वरोजगार को कैसे जगाया जाए? स्वरोजगार को जगाने के क्या क्या रास्ते? कहने का तात्पर्य है कि एक दफे बहुत बड़े दिग्गज लीडर ने कहा था, नेता ने कहा था, पॉलिटिशियन ने कहा था कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मैं भी मानता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एक चाय की दुकान खोलने के लिए भी आपके पास पूंजी होना चाहिए। एक साधारण सिंपल सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी आपके पास पूंजी होना चाहिए। एक साधारण सा कपड़े का सामान, अगर आप कपड़ा बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। कुछ भी करना चाहते हैं आप, उसके लिए पूंजी लगाना पड़ेगा। गारंटी नहीं है उसके बाद कि आपको वो पूंजी का रिटर्न मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। गारंटी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का एक सख्त माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। गौर करें आप। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है रेनेटस वेलनेस। प्रमाणित है 2018 के जुलाई से इस कंपनी ने आगाज किया और अब तक अंजाम तक भी नहीं पहुंचा है मामला। और आगाज से अंजाम तक के सफर में इसने रेवोल्यूशन ला दिया पूरे भारतवर्ष में। 150 से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी ने पैदा किए हैं। भारतवर्ष में 1996 से लेके एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग लगभग अब तक अगर एक आंकड़े की बात करूं तो 4173 कंपनियों से ज्यादा पदार्पण कर चुकी हैं, जिनका भी दावा है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड हूं, जिनका भी कहना है कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारी कंपनियां कहती हैं कि मैं लीगल टर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, इतनी कंपनियां हैं भारतवर्ष में, मैं लीगल कंपनीज की बात कर रहा हूं, लीगल टर्म्स पे ऑथराइज्ड वे में कार्य कर रही थी, और उसमें से बहुत सारी कंपनियां खत्म भी हो गई, विलीन भी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपने ऐसी किसी कंपनी का नाम सुना था जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, विश्व के ऐसे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया हो, यानी कि फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ। मैंने क्या बताया? फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के कॉम्पोजिशन को कंबाइंड कर दिया हो, एक धागे में पिरो दिया हो, एक डब्बे में उतार दिया हो। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहते हुए 3 साल के अंदर 150 से ज्यादा करोड़पति बना दे। एक कंपनी का भी नाम बताइए रेनेटस वेलनेस के अलावा। पूरे भारतवर्ष में 1000 से ज्यादा लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी कंपनी ऐसी बताइए जिस कंपनी में बगैर पूंजी के, बगैर स्ट्रेस लगाए आप करोड़पति बने हो। ये क्या प्लान बनाया रेनेटस वेलनेस ने? अभी अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मैनेजमेंट, क्या स्ट्रैटेजी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। Whenever you'll be able to understand the basic terminology of the Renetus Wellness, there is no any competition. मुकाबला है ही नहीं. It's a golden opportunity for everyone who is thinking to do something different in life. I'm telling you very frankly. Whenever you'll compare with my life, जिंदगी में बहुत पापड़ बेले,
लेकिन मैंने जो यहाँ पे अचीवर्स को देखा, मुझे जीवन में कभी भी किसी के बारे में बताने के लिए किसी बाहर से इंस्पिरेशन को नहीं लाना पड़ता। मैं जब ट्रेनिंग आपको डिलीवर कर रहा होता हूं, जब मैं आपको वर्कशॉप बता रहा होता हूं, वर्कशॉप में सिखा रहा होता हूं, उस वक्त मुझे कभी भी एलोन मस्क का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ता। मुझे उस वक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में मुझे जॉर्ज बेजोस का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ता, मुझे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ता, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ता। उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया होगा, अपने क्षेत्र में कार्य को अंजाम तक पहुंचाया होगा। लेकिन मैं जब भी एग्जाम्पल देता हूं, रेनेटस वेलनेस के उन योद्धाओं का देता हूं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। आज सुनने आप जा रहे हैं रविंद्र अरोड़ा, एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने लगातार संघर्ष किया। 2018 तक भी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए 9,000 रुपए महीने की नौकरी किया करते थे, और वक्त हालात परिस्थितियों ने किस प्रकार करवट लिया, आज वो आपके समक्ष मौजूद होंगे लाइट एग्जीक्यूटिव बनकर, एक योद्धा के समान दहाड़ते हुए शेर की तरह। और सिर्फ रविंद्र अरोड़ा जी की कहानी नहीं है, ना जाने कितने योद्धाओं का आपने सुना। आज कमांडो ट्रेनिंग 54 है, एक एक कमांडो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। क्या एक एक लोगों की जिंदगी ने आपको प्रेरित नहीं किया? क्या आपको महाकाव्य पढ़ने की जरूरत है, या किसी और की इंस्पिरेशनल स्पीचेस को सुनने की जरूरत है, या सिर्फ रेनेटस वेलनेस के कमांडो ट्रेनिंग रात 9 बजे वाली सारी कमांडो ट्रेनिंग आपके लिए प्रेरणादायक साबित होती है? मैं आपसे पूछता हूं, कल के दिन में आपने सुना, कल की जिंदगी को एहसास किया आपने, परसों की जिंदगी को एहसास किया, डेली बेसिस पे कोई ना कोई दिग्गज आकर आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। कल प्रजापति जी ने, सुनील प्रजापति जी का स्टेटमेंट था कि जिंदगी में मैं कैंसर से पीड़ित था। अरे कैंसर पेशेंट कभी जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं फिर से बाउंस बैक करूंगा। लेकिन रेनेटस वेलनेस का मैनेजमेंट, रेनेटस वेलनेस का कॉन्फिडेंस और रेनेटस वेलनेस के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बगैर दवाइयों के इंसान की मनस्थिति को कनेक्ट कर देता है। और जब इंसान कनेक्ट होता है अपनी मनस्थिति से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब मैसेज देता है, आई एम विनर, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट टिल माय फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाटएवर आई वांट टू अचीव माय लाइफ, जब ये स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जब कनेक्टिविटी प्रारंभ होती है, तो एक योद्धा का जन्म होता है। पूरी दुनिया आप पे यकीन नहीं करेगी, लेकिन उस वक्त एक योद्धा का जन्म होता है। मैं बात कर रहा हूं सुनील प्रजापति जी की। कैंसर से पीड़ित होने के बाद वक्त हालात परिस्थितियों ने उनको जकड़ रखा था, उन जकड़न से, उन बेड़ियों से खुद को तोड़कर बाहर निकाला सुनील प्रजापति साहब ने। और आज पूरे भारतवर्ष में लाइट एग्जीक्यूटिव, कल आपने सुना नईम खान जी की जिंदगी को सुना कमांडो ट्रेनिंग 52 में आपने, कि एक ड्राइवर की जिंदगी जिया करते थे, महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, सपने बहुत थे, अरमान बहुत थे, जिंदगी में हर कदम पे कुछ कर गुजरना चाहते थे, लेकिन वक्त हालात परिस्थितियों ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया था। मां को वादा किया था कि जीवन में कुछ करूंगा जरूर, और मां को भी यकीन था कि मेरा बेटा कुछ करेगा जरूर। कहते हैं ना, नईम खान साहब कहते हैं कि मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलता, क्योंकि उस नईम को नईम खान साहब बना दिया रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने। तो कभी भी मुझे ऋषिकेश पाठक को बाहर के किसी भी दिग्गज के बारे में रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं होती। मुझे कभी ये नहीं बताना पड़ता कि वो इंस्पिरेशन है, मुझे कभी ये नहीं बताना पड़ता कि उस दिग्गज ने वो कर दिया। मैं सिर्फ यही बताता हूं कि रेनेटस वेलनेस के एक शख्सियत ने सोने से शिखर तक का सफर तय किया। आपकी मुलाकात हुई है सुशील चौधरी जी से, आपकी मुलाकात हुई है स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी से, आपकी मुलाकात हुई है मानस मुखर्जी से, आपकी मुलाकात हुई है दिग्गज गुरतेज सिंह जी से, जिन्होंने बताया कि नाकामयाब होना भी जीवन का सबसे बड़ा की है कामयाबी का। We have key but we are unable to use it in proper way। अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं तो यह भी एक सबक है, ना जाने आप कहां से कहां तक सफर तय कर सकते हैं। आपने कितने संघर्षों को एहसास किया, कितने लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को जानते हैं जिनको यह लगता हो कि जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी हमारे पास रास्ते होंगे, क्योंकि वक्त हालात परिस्थितियां तो कभी भी किसी को भी गुलाम बना सकती है ना। मैं आपसे पूछता हूं, आंखों में आंखें मिला के आपसे पूछता हूं,
क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई 3 साल की ऐसी कंपनी को आप जानते हैं जिसमें आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी हो, आपके ना रहने के बाद भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने तक की गारंटी हो? है कोई प्लेटफॉर्म आपके नजर में, निगाहों में? मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। क्या आपको गर्व की अनुभूति हो रही है कि रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट हर वक्त आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है? ध्रुव ज्योति डेका साहब का नाम सुना होगा आपने। नॉर्थ ईस्ट में आरंभ किया, आगाज किया था उन्होंने। जिंदगी और मौत में किसी का कमांड नहीं है। परिस्थितियां बिगड़ी, वो हम सभी के बीच में नहीं है, अफसोस जरूर रहेगा, लेकिन मैं आपसे गर्व के साथ कह सकता हूं, रेनेटस वेलनेस की ताकत के बारे में मैं आपको एहसास करा रहा हूं। उनके ना रहने के बाद भी आज उनके परिवार में फाइनेंशियली कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हो गए। तो रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट क्या है, इसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कल के लिए आप सभी तैयार रहें। जितने लोग अब तक अपना लेवल नहीं बदल पाए हैं, बेसिक बुनियादी फैक्ट्स को मैं खुद सिखाऊंगा। ऋषिकेश पाठक आपको खुद सिखाएगा। वर्कशॉप सेशंस के जरिए एक एक लाइन में कल आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा। तो क्या कल के वर्कशॉप के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? कल दिन है मंगलवार, ट्यूसडे, और कल आपके उड़ान की तारीख है। क्या आप उड़ान भरने को तैयार हैं? क्या आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? क्या आप अपने माता पिता से किए गए उन अधूरे सपनों का पूरा करेंगे जो आपने उनको बताया था, जिक्र किया था? उन अरमानों को आप पूरा करेंगे जो आपने कमिटमेंट किया था? क्या अपने बच्चों के सपनों को आप पूरा करेंगे? क्या अपने वाइफ के सपनों को आप पूरा करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सपने तो हैं आपके, ये कंफर्म है। आपको भी चाहिए पीस ऑफ माइंड, आपको भी चाहिए लाइफ में एक्साइटमेंट, आपको भी चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, मेरे हालात ना बिगड़े, ये सब आपको चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए कल आप उड़ान भरने को तैयार हैं? क्या आप इसकी कीमत अदा करेंगे? कल से क्या आप मेहनत करना प्रारंभ करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अरमानों के लिए? क्या आप कमिटमेंट करते हैं कि यस आई एम चैंपियन, मैं जीतने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, हर एक परिस्थिति में मैं खुद को योद्धा बनाऊंगा? क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं मुझसे? मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाता हूं। इस प्लेटफॉर्म ने किस प्रकार जीत आपके सुनिश्चित की है, और जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, मैं उसका इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक उम्मीद की किरण जगा दी है उस इंसान की जिंदगी में जो अंधेरे में गुम हो चुका था। हिंदुस्तान के 92% लोग अभी भी अंधेरे में गुम हैं। उनको पता ही नहीं है कि जीवन किस ओर ले जा रही है, धारे के साथ बहते जा रहे हैं। नौकरी मिली तो ठीक, 10,000 की सैलरी मिली तो ठीक, परिवार 2 वक्त का रोटी ढंग से खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक। कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपने जीवन में एक उम्मीद की किरण डाल दी है रेनेटस वेलनेस के माध्यम से। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने आज नए लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित कराया है। और आप नए लोगों से मैं कमिटमेंट करता हूं कि जिसने आपको बुलाया है वो आपके मुकद्दर को बदल देगा, क्योंकि उसने संकल्प ले लिया है आपको कामयाब बनाने का। और रेनेटस की कामयाबी का रहस्य ही यही है कि जिसको आपने आमंत्रित किया है बस उसका हाथ पकड़ लीजिए। हैंड होल्डिंग सपोर्ट। वो आपका हाथ पकड़े तो वो छोड़ सकता है, हाथ पकड़ेगा तो मुमकिन है कि छोड़ सकता है, डर जाए, हेजिटेट हो जाए, लोगों का ना सुनने में गिव अप कर दे। लेकिन आप अगर हाथ पकड़ चुके हैं किसी का तो मुझे पता है कि आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस अंदाज में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है जिस प्रकार रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने आपको दिया है। क्या अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूं तो अगर मैं ट्रांसलेटर रहने के बावजूद जीवन में तबीयत से मैंने जिस कार्य को भी किया अंजाम तक पहुंचाया, अगर मैं ये फील कर पा रहा हूं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो वक्त है वो आ चुका है, अगर मैं ये फील कर रहा हूं कि आप जिंदगी में किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए भी अब ये वक्त आ चुका है कि ऐसा कोई परिवार बाकी ना रहे जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व ना रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी ये सही वक्त है जिस वक्त आप रेजोल्यूशन लेके, संकल्प लेके कर्मों का तूफान उत्पन्न कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं,
ये मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है। जहां पे इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट, जहां पे सुब्रतो दत्ता जी का आशीर्वाद, गुरतेज सिंह जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ है, जहां पे उनके नेक इरादे हर वक्त आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए वो लोग तैयार हैं, तो फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो मैं 5 मिनट में इस प्रेजेंटेशन को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बहुत ही शॉर्ट, सिर्फ एक झलक दिखाता हूं नए लोगों को कि कैसे इतनी कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। और एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद मुलाकात होगी आपकी आज के ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा प्रदान कर दिया है। नाम रविंद्र अरोड़ा साहब। तो आप 20 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूं। 20 सेकंड के दरमियान आप उस शख्सियत का दीदार जरूर करें जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, किस शहर से आपको आमंत्रित किया है। शुक्रिया अदा करना ना भूलें और रेनेट्स वेलनेस का भी शुक्रिया अदा करें चैट का ऑप्शन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो कंपनी है जिसने पूरे भारतवर्ष में रेवोल्यूशन ला रखा है। यही वो कंपनी है जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषाओं को परिवर्तित कर दिया। एक वक्त के दायरे में रहकर इसमें वक्त को मात दे दिया। उसी कंपनी का नाम है रेनेट्स वेलनेस। कदम आपको बढ़ाना है, फैसला आपको लेना है। जिसके भी माध्यम से आप आए हैं उससे बात करें। जरूरी क्यों है मैं आपसे बात करता हूं। ज्यादा नहीं, आज से 20 साल पहले की बात करिए। उस वक्त हवा, भोजन, पानी उस वक्त भी प्रदूषित हुआ करते थे, लेकिन इस स्तर पर प्रदूषित नहीं हुआ करते थे। पहले भी लोग इसी खुली हवा में सांस लिया करते थे, लेकिन उस वक्त सांस लेने में लोगों को फायदा भी मिला करता था। लेकिन आज इस खुली हवा में सांस लेने में लोग एयर पॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना, फूड, ना जाने कितने कार्यक्रम हो रखे। मतलब अगर इस पे एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो घंटों लग जाएंगे। मैं आपसे बात करता हूं, आज से 20 साल पहले की बात करी जाए तो कितने आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में डॉक्टर हुआ करते थे? कितने मोहल्ले में डॉक्टर थे? कितने क्लिनिक आप देखा करते थे? आज आपको पता है, जिस प्रकार आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, जिस प्रकार आप किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, जिस प्रकार की एक स्माइल भरी तस्वीर होती है समक्ष में, फील होता है कि भाई कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, उसी प्रकार डॉक्टर साहब भी आजकल एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने फील किया क्या धंधा बन गया मार्केट में? क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि किसी भी गली में अस्पताल खुलेगा ना तो पेशेंट आएंगे, क्योंकि बीमारों की संख्या निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। वक्त हालात परिस्थितियों ने गुलाम बना रखा है। डायबिटीज के पेशेंट 6 करोड़ 84 लाख से ज्यादा, थायराइड के पेशेंट 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा। एक एवरेज देखिए, 1 करोड़ 51 लाख 31 लाख, इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है कैंसर के पेशेंट्स की भी। तो निरंतर WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी हिंदुस्तान लगातार बीमारी का शिकार होता जा रहा है। आज सिर्फ कोविड-19 की मैं बात नहीं करूंगा, आज सारी बीमारियों की बात करी जाए। आज क्या हो गया है, आज अगर वृक्ष मुरझा रहा होता है तो आप जड़ में पानी डालते हैं, लेकिन जब आपका शरीर का किसी भी ऑर्गन पे चैलेंज आ रहा होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में चैलेंज आ रहा होता है, तो आज जितने भी महापुरुष डॉक्टर लोग हैं, आज एक प्यारी सी तस्वीर बनाकर आपके समक्ष रख देते हैं। और उसमें क्या मेंशन होता है, इमेजिन करें आप, हर जगह का एक डिपार्टमेंट, चेस्ट मेडिसिन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग अलग व्यवस्था, जनरल सर्जरी की अलग व्यवस्था, नेफ्रोलॉजी की अलग व्यवस्था, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की अलग व्यवस्था, न्यूरोलॉजी की अलग व्यवस्था, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अलग व्यवस्था, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसी, ट्रॉमा केयर। लग रहा है मेन्यू कार्ड है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने तो अपनी 20 साल 30 साल की तैयारी कर ली है कि अब तो हिंदुस्तान बीमार होने वाला है, पेशेंट तो आएंगे। आज आपको पता चलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों की हालत में देख रहा हूं,
कि बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो रहे हैं। कभी मैंने कंस्ट्रक्शन से पूछा, जो कंस्ट्रक्शन साइट है, कि भाई यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा मॉल सुना करता था, आजकल मैंने ज्यादा अस्पताल सुनना प्रारंभ कर दिया है। आपके शहर में भी ऐसा हो रहा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतने अस्पताल खुल गए, इतने छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। ये क्यों हो रहा है? पता है कि गेम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है। हवा, भोजन, पानी प्रदूषित है। तो इन वक्त हालात परिस्थितियों को क्यों अपने ऊपर हावी होने देना, अगर हमारे पास में सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन है। जिन वजहों से बीमारियां होती है, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उन वजहों को अगर आपने आइडेंटिफाई करके खत्म कर दिया तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। रेनेटस वेलनेस ने फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ की कॉम्पोजिशन की बदौलत एक ऐसी संरचना तैयार की है, जिस प्रोडक्ट को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो वो बीमारियों को जन्म लेने ही नहीं देगा, उन विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर की कमियों को होने ही नहीं देगा, जिससे आपको डायबिटीज यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है। तो बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में ही रखेगा, उसको कभी भी डेड नहीं होने देगा। बीटा सेल को उन परिस्थितियों में आप कभी बीमारी के शिकार होंगे ही नहीं। कैंसर क्यों होता है? जब आपका सेल आपस में विद्रोह कर देता है। सेल क्यों करता है? माइक्रोन के बारे में आपने सुना होगा, बेसिक टर्म में टर्मोलॉजी की मैं बात करूंगा। उसके अकॉर्डिंग जब ये आपके सेल को पोषक तत्व प्रदान करेगा प्रॉपर वे में, और उसको वो बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो आपको कभी वैसी समस्याएं होंगी नहीं। तो इसने फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ की कंपोजिशन के बदौलत एक ही डब्बे में सारी संरचनाओं को डाल दिया। पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जिसकी विटामिन B9 गामा लियोनिन के साथ पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ मिलकर अद्वितीय अकल्पनीय कंपोजिशन का काम करती हैं, और आपको ल्यूकोडर्मा जैसी समस्याओं में भी मदद करता है। दांत, खाद, खुजली, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मल्टीपल इसके एडवांटेजेस है। सिर्फ आप एक फ्रूट की इंग्रेडिएंट को एहसास करिए, क्या कंपोजिशन है। मैंगोस्टीन, माका रूट की मैं बात करूं, सेकंड इंग्रेडिएंट इसका, देखिए 100% नेचुरल, बगैर दवाइयों की सारी समस्याओं का अंत कर सकता है, क्योंकि ये शरीर का वो भोजन है जिस भोजन की कमी से आप बीमार पड़ रहे हैं। मक्का रूट, विटामिन B6 की संरचना जब GLA के साथ कनेक्ट होती है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ मिलती है, और ज़ैनोसिन्स की जब ये मदद लेता है, तो इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, नाइट इमिशन की समस्याओं में भी बहुत तगड़ा काम करता है। साइबेरियन डिस्पेप्सिया की कंडीशन में आउटस्टैंडिंग रिस्पांस है। विटामिन B12 और विटामिन D की संरचना की बदौलत ये गजब का काम करता है घुटने की दर्द में, यानी कि अर्थराइटिस की कंडीशन में, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी वो मदद करता है। सर्दी, खांसी, बुखार कितना भी पुराना हो, उसमें एल्डरबेरी का कॉम्पोजिशन बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। रॉसबेरी की बात करूं तो डेंगू की कंडीशन में जब आपका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है, उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। वेटलेस की कंडीशन में बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे बड़ी बात है, बगैर दवाइयों के ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की संरचना की बदौलत गजब का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक करंट, जिसमें आप फील कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा सोराइसिस की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद मैं बात करूं तो पैरालिसिस में भी। और सबसे बड़ी बात की है, ना दवाइयां हैं ना बताने वाला डॉक्टर है, फिर भी सारी समस्याएं ठीक हो जाती, क्योंकि ये वो भोजन है जिन भोजन की पूर्ति से वो सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। भोजन, न्यूट्रिशन, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। सॉर्चरी, जिनको नींद ना आने की समस्या है, जिनके शरीर में बहुत गांठ हो चुका है, वहां पे ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। गैनोडर्मा लुसिडियम की बात करूं तो कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस में बहुत अच्छा काम करता है। सिगरू की बात करूं तो 4000 पुराना इतिहास, 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। विटामिन A, B, C, D, E का बेस्ट कॉम्पोजिशन है फॉलिक एसिड एंड बीटा कैरोटीन की कॉम्पोजिशन की बदौलत। तो ये डायबिटीज में भी काम करेगा, टाइप 2 डायबिटीज में, BP में काम करेगा, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चैलेंजेस में काम करेगा, बार्डन्स की कंडीशन में काम करेगा। तो ये इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी इंग्रेडिएंट दवाइयां नहीं है, बगैर दवाइयों के सारी कॉम्पोजिशन को पूरा करता है। यानी कि जो बीमार हो चुका है, अगर इसका इस्तेमाल करे तो मल्टीविटामिन के तौर पर उसका रिकवरी फास्ट कराएगा, बीमारी से आपको बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला ही आपकी सारी बीमारी को ठीक कर देगा, सारे डॉक्टर तेल लेने गए, ऐसी बात नहीं है साहब। आप जहां भी हैं अपना ट्रीटमेंट बाकायदा कराते रहें। ये आपका वो भोजन है जो भोजन आपके शरीर की जरूरत है, जो अभी तात्कालिक आपको नहीं मिल सकता। दूसरी चीजें मैं बता दूं आपको, सेकंड पॉइंट, कि वो न्यूट्रिशन है जिस न्यूट्रिशन का कॉम्बो बड़े बड़े डॉक्टर आज के डेट में रेकमेंड कर रहे हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, कोरोना काल में भी। सिंपल 1794 का MRP है, 1350 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। आप यहाँ पे 6, 10, 18, 40 बॉटल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 32 सीसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी अपग्रेड किया गया है प्लान को, जिसको किसी भी ऑफिशियल दिग्गज के द्वारा आपको अनाउंस किया जाएगा, बताया जाएगा, एहसास कराया जाएगा। 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट का बिजनेस जैसे ही करते हैं, तो शुरुआत में प्रारंभिक दौर में ही 7800 रुपए की इनकम आपकी प्रारंभ हो जाती है।
उन्होंने यही तय 64 बोतल लेफ्ट 64 बोतल राइट पूरी टीम से बिजनेस अगर आपने कर दिया 10,000 रुपए वीकली का इनकम, 125 बोतल लेफ्ट 125 बोतल राइट का बिजनेस कर दिया आपने 10% एक्स्ट्रा यानी कि 2000 सीसी बोथ साइड कंप्लीट है तो 30,000 रुपए वीकली तक का इनकम, 5000 सीसी बोथ साइड आपने कंप्लीट कर दिया तो 55,000 से 75,000 रुपए वीकली का इनकम आपका प्रारंभ हो जाता है। 14,000 सीसी बोथ साइड कंप्लीट कर दिया आपने तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का इनकम। और आज के जो हमारे ट्रेनर हैं जिनको आप सुनने आए हैं रविंद्र अरोड़ा साहब, जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ कार्य को अंजाम तक पहुंचाया पूरे भारतवर्ष में और हजारों हजार लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उसी रविंद्र अरोड़ा साहब की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक प्राप्त किया है, यही रैंक जो अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस रैंक पे 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाई जा सकती है अगर इस लेवल को प्रॉपर वे में मेंटेन रखा जाए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपने 3 साल की कंपनी में इतनी सारी अचीवमेंट्स को देखा था? मैं आपसे बस समझना चाहता हूं, आपसे एहसास करना चाहता हूं, क्या आपने फील किया था? क्या यह मुमकिन है इस फास्टेस्ट ग्रोइंग जोन को तैयार कर लेना? रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ऐसा करने में सक्षम है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हर मंगलवार का इंतजार करते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। पे आउट आता है ना, सुकून मिलता है। चैट के ऑप्शन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको गर्व की अनुभूति होती है? यू आर पार्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस। क्या आपकी गर्व की अनुभूति होती है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए प्रारंभ कर दिया गया है। आपके जहन में होगा कि मैं प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं प्लान की पूरी ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा हूं। 2 दिन, 1 से 2 दिन का और इंतजार करें आप, मैं इलस्ट्रेटिव वे में एक्सप्लेन करना प्रारंभ करूंगा, आपको एहसास कराऊंगा आपको कि रेनेटस वेलनेस क्यों अद्वितीय है, अकल्पनीय है, क्यों किसी और के साथ इसका मुकाबला नहीं है, क्यों सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस का मुकाबला रेनेटस वेलनेस के साथ ही है। मैं 2 से 3 दिन के अंदर यह प्रमाणित करूंगा। तो वक्त हो चुका है, पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहूंगा कि स्वागत करें आप चैट के ऑप्शन में पंजाब के वो दिग्गज जिन्होंने लगातार संघर्षों का दौर देखा, शून्य से शिखर तक का सफर तय किया इन्होंने रेनेटस वेलनेस में। तो वक्त आ चुका है रविंद्र अरोड़ा सर को आमंत्रित करने का। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को तैयार है, बेताब है। और मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, जिस अंदाज से आपने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, जिस अंदाज से आपने पूरे भारतवर्ष को यह फील कराया एनीबॉडी कैन विन, जिस अंदाज से आपने ये मैसेज दिया पूरे भारतवर्ष को, जीतने के लिए सिर्फ एक दृढ़ संकल्प का होना ही जरूरी है। थैंक यू सर, स्वागत है आपका, पूरा भारतवर्ष आपको सुन रहा है सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच पाठक साहब, टॉप किंग रेनेटस। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। रॉक करेगा रेनेटस पूरी दुनिया में, अब पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा सर, जब आप आ गए हैं तो पूरा हिंदुस्तान झूमेगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल इस वक्त पूरा भारत इस वक्त इंतजार कर रहा है कि जो रेनेटस की इतिहास रचा है उसमें अब उस इतिहास को रचने में कौन कौन दिग्गज आगे आना चाहता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत ही है, अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। जिस भी इंसान को, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जिस भी अपने हिंदुस्तान के युवा को अपनी जिंदगी बदलनी है, आज रेनेटस बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने को तैयार है। तो मैं, जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब लाइव सेशन में, मैं उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं कि गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं नेटवर्क, तो उसमें यही कहा जाता है कि जब जागें तभी सवेरा। तो आज पाठक साहब ने आपको जो बातें बताई 30-35 मिनट में, वो जिंदगी बदलने वाली बातें, और यकीन मानिए मुझे भी इतना जोश आ गया, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, नॉलेज कंपनी के बारे में, आपके जज्बे के बारे में, जुनून के बारे में उन्होंने बातें की। वैसे भी ये ट्रेनिंग का एक अथाह समुद्र है, तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। थैंक यू वेरी मच पाठक साहब, आपने मुझे आज फिर से मौका दिया
और मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। रेनाटस प्लेटफॉर्म जब से मिला है, रियली वाकई मैं ये कह सकता हूँ कि जिंदगी जो है वो चेंज हो गई, यू टर्न हो गया जिंदगी। और इतना बड़ा सोच के मैं नहीं आया था, मैं आपको दिल से बता। और ये रेनाटस मैनेजमेंट, रेनाटस नोवा प्रोडक्ट का कमाल है। और हमारे मेंटर सरदार गुरतेज सिंह, जिनकी नॉलेज, उनके ये मानिए कि उनका ऐसा आशीर्वाद है हमारी के ऊपर कि हम जबरदस्त परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। राज अरोड़ा जी हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को मुझे सुनने का मौका मिला। जवेद खान साहब हैं, नईम सर हैं, सुनील शुक्रगुजार जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, सुखपाल सिंह जी हैं, जिनको मैंने सुना और जिनके बीच में रहता हूँ। और वैसे भी कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरा नाम दोस्तों रविंद्र अरोड़ा है, मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ। और मैं करीबन 19 साल मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया। और उससे पहले अगर मैं अपनी जिंदगी की बात बताऊं तो मैंने सिर्फ 60 रुपए में, जब मैं 6वीं क्लास में था, तो 50-60 रुपए में मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि घर के हालात बड़े ज़्यादा चैलेंजेबल थे, जबरदस्त चैलेंज था। पिताजी पुराने जमाने के टेलर मास्टर थे, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये रोज की उनकी इनकम थी। तो बड़ा चैलेंजिंग था उस हालात में काम करना अपने आप को। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर, और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज पूरे यूट्यूब चैनल पे, जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाना है, और ऋषिकेश पाठक साहब जैसे दिग्गज ट्रेनर के सामने मैं बोल पाता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, और मेरी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ दिल से। अगर वो ना होते तो आज रविंद्र अरोड़ा भी वहीं पे होता जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मैं कहाँ था। और मैं आपको सिर्फ कुछ मिनट में बताऊंगा कि मेरी जिंदगी कैसी रही। तो 1999 की बात, 91 की बात है, 1991 जब मेरे को इस प्रोफेशन में आने का मौका मिला एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसके पहले मैं एक एडवोकेट के पास क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। प्राइवेट बीए पास की, मैट्रिक भी की, बड़ी मुश्किल से घर के हालातों को देखते हुए काम करते रहे। पार्ट टाइम कपड़े की दुकान में भी काम किया। तो कोर्ट में रहते रहते बड़ा ड्रीम बना कि मैं भी जज बनूं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनूं, सीजीएम बनूं, सेशन जज बनूं। लेकिन घर के हालात की वजह से पैसा वहाँ बन नहीं रहा था, तो मेरे को प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। 1991 में सर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, माफी चाहूंगा, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है सर, आवाज में ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो, हाँ सर, अब ठीक है? हाँ अभी सही आ रही है आपकी आवाज। आप हेडफोन को, हाँ ठीक है सर, हेडफोन को आप कनेक्ट रखें। हाँ कनेक्ट है बिल्कुल, ओके, अब सही है। अब आप बिल्कुल कड़क आ रही है आवाज। अब मेरा वीडियो भी क्लियर है सर? एकदम वीडियो भी क्लियर है सर, आपकी मूछें भी क्लियर है सर, पूरा हिंदुस्तान अरे कम से कम मुस्कुरा तो लिया करो यार, इतने कड़क अंदाज में आप सुन रहे हो ट्रेनिंग। मजा सही बात है, सही बात है सर आपकी, बिल्कुल मुस्कुराना भी बहुत जरूरी है। तो बड़ा जिंदगी में एंजॉय किया, ये नहीं कहूँगी, संघर्ष तो होता ही है। और मैं चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको संघर्ष करना भी चाहिए। आपकी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होनी चाहिए ना। जैसे हम गुरतेज सर की बात करते हैं, ऋषि सर पाठक साहब ने खुद बताया कि उन्होंने कितना जिंदगी में संघर्ष किया, कितने बड़े मुकाम को छुआ है आज उन्होंने। राज अरोड़ा जी हैं और बड़े धुरंधर हैं, बड़े हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में, जिनकी भी आप जाएंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने संघर्ष किया जिंदगी में, कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब्दुल कलाम साहब हैं, रजत शर्मा जो एनडीटी इंडिया टीवी के मालिक हैं, उनकी आप जिंदगी पढ़ें। बड़े लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन ये बात सही है कि पाठक साहब ने जैसे बताया कि जुनून था जीतने का, और जैसे ही मेडिकल रैप बना, अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई। साल के अंदर ही पेरेंट्स ने मैरिज कर दी, 4000 रुपये सैलरी थी, मैरिज कर दी। तो पता नहीं था कि जिंदगी 4000 में कैसे गुजरेगी। चलिए फिर भी जिंदगी चलती रही, जैसे कैसे कंप्रोमाइज लाइफ चल रही थी। तो 2003 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुआ, एक कंपनी में काम करने का मौका मिला, वहां पे बहुत कुछ सीखा। कमाई के मामले में कहूँ तो वहां पे बहुत कुछ कमा नहीं सका मैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगा
कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो है, और मैं उसको अच्छी तरह से सर्च करता रहा। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो आई, जो एफडी आरडी वगैरह की करती हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल बंद कर दी है, थोड़ा बहुत उनमें काम करने का मौका मिला, वहां भी काफी कुछ सीखा। अर्निंग वहां पे एवरेज रही, बहुत बड़ी इनकम नहीं रही, वहां पे एवरेज इनकम रही, और जॉब मेरी साथ में चल रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99 की बात है कि मेरे को ट्रांसफर कर दिया गया। हमारी कंपनी जो सेल आउट हो गई, दूसरी कंपनी ने खरीद लिया उसको, और हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया गया डिफरेंट स्टेट्स में। और मुझे ट्रांसफर किया गया हैदराबाद से, 16 घंटे का जर्नी है ट्रेन से, कड़प्पा एक शहर है कड़प्पा, आप चेक कर लीजिए, शायद नक्शे में भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वहां पे मुझे भेज दिया गया। तो हमारी जो यूनियन में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि अब आपको जाना तो पड़ेगा, 2-3 महीने आप वहां लगा के आइए, उसके बाद कंपनी से हम बात करके आपको वापस बुला लेंगे। तो संघर्ष तो जारी था। तो वहां पे मैं गया, यूनियन ने मेरी सपोर्ट की, 1500-2000 रुपये देकर मुझे वहां भेज दिया। लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के, जो भी मुझे दोस्त सुन रहे हैं, वहां पर भी उस कंपनी ने मेरे को 2 महीने सैलरी नहीं भेजी दोस्तों, सैलरी नहीं भेजी, क्योंकि उनका टारगेट यही था कि इन बंदों को, जो ये पुराने बंदे बैठे, इनको बाहर निकालना है। उनका टारगेट यही था कि इन सब से ऊब चुकी थी कंपनी, हमारी सैलरी बहुत बढ़ा चुकी थी, तो कंपनी ने हमें, सब पुराने बंदों को निकाल दिया था। तो ये समझिए, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं खासकर, क्योंकि आज की डेट में तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करना आसान नहीं रह गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी आज कैसी होगी। तो चलिए, वहां से मैं वापस आ गया। मेरे को जहाँ मिसगाइड किया गया था, वहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आप वापस आइए। तो यहाँ पे मेरे को कंपनी मिली, उसमें मैंने 9 साल काम किया। तो वहां पे भी मुझे प्रोफेशनलिज्म का पता चला कि आप प्रोफेशनल होने चाहिए। और कई दोस्त मुझे सुन रहे होंगे जो किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने लिए काम करें दोस्तों। पहले आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए काम करें, बाद में कंपनी के लिए काम करें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, क्या उनको 3 महीने में, 6 महीने में ऐसी इनकम पर आप ले जा सकते हैं जहां पे उनकी ड्रीम, तो क्या जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाए। जब मैं आया तो मैं 9,000 रुपए महीने का कमा रहा था दोस्तों। इतना जबरदस्त चैलेंज मेरी लाइफ में आ गया था। प्रॉपर्टी बिक गई थी, सब कुछ मेरा तहस नहस हो गया था, सड़कों पे आ गया था, अपना मकान था, किराने की दुकान थी बहुत बढ़िया, लेकिन मैं हैंड टू माउथ हो गया। और 9,000 रुपए की नौकरी भी मुझे आप जैसे किसी दोस्त ने सिफारिश पे लगवाया, और एज ए लेबर बॉय में काम कर रहा था। वहां पे मेरे को सीखने को मिला कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, आपके अपने बारे में सोचने का मकसद क्या है। अगर मैं रेनेटस में काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए काम कर रहा हूँ कि आज मैं कामयाब हूँ। रेनेटस में मुझे कामयाबी मिली आकर। और मैं कई दोस्तों को ऐसे को देखता हूँ जो 10-10, 12-12 साल से, 6-6 साल से एक ही कंपनी में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको खुद को इनकम नहीं आ रही, तो टीम में क्या कमाएंगे। अगर आपका किसी भी दोस्त का, मैं माफी चाहूंगा किसी का कंपनी का नाम लूंगा, अगर आपका कोई भी जो दोस्त मुझे सुन रहा है, अगर आपका खुद का 5 साल के बाद 20,000 का चेक है या 30,000 का चेक है पर मंथ का, तो आपकी टीम में कितने लोग होंगे जो 30,000 रुपये कमा रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो 50,000 कमा रहे होंगे, कितने होंगे जो 1 लाख कमा रहा हो। अगर आज मेरी इनकम उस परम पिता परमात्मा की कृपा से 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक पहुंच जाती है, तो वो मेरी टीम की मेहनत है। लेकिन मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 50,000, 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो मेरे को एक खुशी महसूस है, मेरे को, मेरा मन इतना प्रसन्न होता है कि मेरी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने इच्छाओं, तो क्या ड्रीम भी पूरे करने लगे। तो बिना पैसे के तो ड्रीम पूरे नहीं हो सकते ना दोस्तों। तो मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि आप अपने लिए और अपनी टीम के बारे में सोचिए पहले, कंपनी बाद में है। अगर आज मुझे कुछ नहीं आ रहा होता तो मैं शायद होता ही नहीं यहाँ पे, मैं किसी और कंसेप्ट में होता या जॉब कर रहा होता। अगर रेनेटस ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, गुरदेव सिंह जी की गाइडेंस, राज अरोड़ा जी की मेंटरशिप ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, वो ट्रेनिंग्स हैं, रेनेटस का सिस्टम है। अभी हम 2 दिन जो कलकत्ता में देखे हैं वो जबरदस्त देखे हैं। 100 साल का प्लानिंग करके बैठी हुई है कंपनी, पूरे 100 साल तक आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रेनेटस को छोड़ के।
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तपना तो पड़ेगा। आपको अगर हीरा बनना है, डायमंड बनना है, सोने की तरह निखार लाना है अपने आप में, तो कैसे आएगा? तपिए तो सही, अपने आप को तैयार तो कीजिए। उसी से मैं शुरुआत करता हूँ अब अपनी। जो मेरे तरफ से एक दो मैसेज होंगे वो ये है कि आप, मैंने पिछली भी छोटी सी ट्रेनिंग में जब मैं पाठक साहब के सेशन पे आया था तो मैंने 2D की बात की थी, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं डी। तो डी, पहले डी का मतलब है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी ड्रीम क्या है। और ड्रीम और इच्छाओं में फर्क होता है, सपने और इच्छाएं। आपकी इच्छा हो सकती है रेनाटस से 30,000 रुपये कमाने का महीने का, 40,000 रुपये कमाने का, 50,000 रुपये कमाने का। ये आपकी इच्छा है, डिजायर है, ड्रीम नहीं है। ड्रीम क्या होगा जब आप ये सोचेंगे आपने इतने लोगों को यहाँ से कामयाबी दिलानी है, इतने लोगों को आपने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये लेके जाना, ये आपका ड्रीम हो सकता है। तो आपकी ड्रीम और डिजायर को आप पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद आप ये डिसाइड करें क्या आप खुद डिजर्व करते हैं उस सक्सेस को पाने के लिए, क्या आप उसके काबिल हैं, क्या आप उस काबिल बनने को तैयार हैं। जो ट्रेनिंग पाठक साहब डेली दे रहे हैं, तो जैसा ट्रेनिंग देते हैं, क्या उनसे आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? सीखेंगे नहीं तो काबिल कैसे बनेंगे? सीखने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। अपने जो आपके मेंटर हैं, आपके जो अपलाइन है, उनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप काबिल बनेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप पहले से काबिल हैं, तो रेनाटस आपको राह दिखा चुका है, मंजिल आपके सामने है। सिर्फ आप रेनाटस के सिस्टम को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, मंजिल मिलना तो निश्चित है। और दूसरी बात, राह का दूसरा उल्टा मतलब क्या होता है? हार। अगर आपने उस राह को बीच मझधार में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, तो आपका हारना निश्चित है। और अगर आप उस राह पे चलते रहे तो आपका जीतना निश्चित है, क्योंकि आपका किंग बनना, बड़े बड़े लेवल अचीव करना मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल नजदीक नजर आएगा आपको, सब कुछ आपको नजदीक नजर से आएगा। ऐसा कोई रोक है ही नहीं कि आपको कोई रोक सके। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हमें मिल रही है, इतनी जबरदस्त नॉलेज हमें मिल रही है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो है वो तैयार है। सर मैं 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा, तो मैं फैन को जरा ऑफ करता हूँ 2 मिनट के लिए। बेहतर बेहतर पॉइंट्स, क्या इलस्ट्रेटिव वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस अंदाज में आप बयां कर रहे हैं, शब्द नहीं है। बस आप सभी एक एक पॉइंट को लिखते रहें, सर के बताए गए निर्देशों का पालन करें, जो भी इनकी बताई गई गतिविधियां हैं आप उसे प्रॉपर वे में फॉलो करें, आपकी कामयाबी 100% सुनिश्चित हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। फिर से सर आपके लिए मौजूद है, आपके समक्ष आ चुके हैं, तो आप सभी एक एक पॉइंट को लिखें, एहसास करें और फील करें कि मुझे कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है टैनी कॉस्ट। बिल्कुल, परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको लिखना है। थैंक यू पाठक साहब, थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू पाठक साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता रहा था आपको कि जिंदगी में आपको कामयाब होने के लिए नॉलेज तो इकट्ठी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स तो आपको लेनी पड़ेगी, अपने आप को काबिल तो उसके बनाना ही पड़ेगा। जब मैं आया था तो मेरी छोटी सी इच्छा थी, क्योंकि 9,000 रुपये कमाने वाला बंदा यही सोचता है कि 20,000 इनकम हो जाए, 40,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, चलो घर का गुजारा बढ़िया हो जाए। लेकिन पिछले 3 साल में मेरी जिंदगी को पूरा ऐसा जबरदस्त चेंज कर दिया रेनेटस ने। मलेशिया टूर में चले गए, रिट्रीट अटेंड कर ली, 11.5 लाख की गाड़ी ले ली, 50 लाख का मकान ले लिया। जो भी लॉस हुआ था वाइफ का, वाइफ लेडीज को सबसे ज्यादा प्यार होता है गोल्ड ज्वेलरी इकट्ठे करने का,
कपड़ों का शौक होता है या ज्वेलरी का शौक होता है। और मेरी वाइफ को ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि मेरी जो नुकसान हुआ ज़िंदगी में वो मुझे मिल जाए, मेरा गोल्ड, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसका पूरा करने, कर भी चुका हूँ। आप ये मानिए कि 90% पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ, आज बच्चे खुश हैं मेरी परफॉर्मेंस को देखकर, कामयाबी को देखकर। जब वो देखते हैं मेरी वीडियो, जब वो सुनते हैं मुझे स्टेज पर, प्राउड फील करते हैं। और मुझे भी खुशी होती है कि मैं, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ लोगों की मदद कर पाया, और उस मदद को करते करते मैं खुद इस लेवल पे आ गया कि आज पाठक साहब के चैनल पे लाइव आपके सामने बैठा हूँ। आपको कुछ अपनी तरफ से जो नॉलेज है मेरे पास, जो भी कुछ मैंने सीखा, वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर। और जो मुझे पता ही नहीं है तो वो मैं कैसे बताऊंगा? वही बताऊंगा जो मैंने इस सिस्टम से सीखा, इस नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने सीखा, ट्रेनिंग ली, गुरतेज सर से सीखा, और बड़े बड़े धुरंधर की मैंने बातें सुनी, वहां से मैंने सीखा। और मैं आपको सबको यही दोस्तों मैसेज दूंगा कि आप भी, अगर आपको मौका मिल चुका है, जैसे पाठक साहब ने बताया कि रेनाटस इतिहास रख चुकी है, 150 से ज्यादा करोड़पति 3 साल में आज तक कोई कंपनी पैदा नहीं कर पाई, और आने वाले टाइम में किसी भी कंपनी के लिए ये नामुमकिन बात है। और कंपनी का इतना जबरदस्त प्लान में अब एड ऑन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें आप अपने, जब वो ऑफिशियली अनाउंस होगा तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि आपके पे आउट कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाले, इतना जबरदस्त सिस्टम होता है। तो वो हुआ कैसे कि रेनाटस का जो मैनेजमेंट है वो ईमानदार है, वो आपके प्रति बहुत सीरियस होकर सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग, जो भी हेल्थ को लेकर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हर एक के बारे में वो चिंतित हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कोई भी यूज करेगा उसकी हेल्थ भी ठीक होगी, और जो काम करेगा दिल से ईमानदारी से उसके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी। तैयारी क्या है? पहला है तैयारी का सबसे सिंपल सिस्टम कि आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। ट्रेनिंग्स कभी भी आप बंद कर ही नहीं सकते जब तक आप किसी भी काम में हैं। आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना होगा। मैं आज आपको एक बताता हूँ कि आप अगर यूट्यूब पे जाएं, हमें एक कौवा जो कि पानी से प्यासा होता है, पानी पीना होता है, बचपन में हमने पढ़ी होगी प्यासे कौवे की कहानी, की पत्थर वो डाल डाल के पानी ऊपर लाता है, वो पानी पी लेता है। लेकिन आज आप जाइए यूट्यूब पे, आज देखिए कि कौवा कैसे पानी, आपको पता चलेगा कि अगर पंछी, एक पक्षी अपने आप को अपडेट कर चुका है, अपने हिसाब से वो समझ चुका है कि नल से पानी कैसे पीना है, मेरे को नल को कैसे ओपन करना है, तो क्या हम इंसान, जिसको दिमाग दिया भगवान ने उसको यूज करने के लिए, और यूज करेंगे तो अपडेट भी तो करेंगे ना अपने आप। आप अपडेट करने को तैयार नहीं है और सोचते हैं कि लाखों रुपये आ जाए जिंदगी में, कामयाब मिल जाए, वो पॉसिबल ही नहीं। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को डेली अपडेट करते रहना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा मैसेज है। और दूसरा मैसेज है मेरा, रिलेशनशिप बहुत 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 जरूरी है, अहम रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप का। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, हर जगह पे आपको रिलेशनशिप में बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी। बहुत ही प्यार से, बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपको बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी। होनेस्टी के साथ, दिल से प्यार करते हुए आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क इंडस्ट्री है या कोई भी बिजनेस है, मैं ये नहीं कहूंगा नेटवर्क इंडस्ट्री, कोई भी दुनिया का बिजनेस बिना लोगों के तो चल ही नहीं सकता। लोग हैं तो बिजनेस है, और लोग हैं तो हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करते रहना पड़ेगा। रेगुलर 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 इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा कि कहीं हमें, कहीं कुछ गलती ना हो जाए किसी भी रिलेशनशिप में, उसको अपने आप को उसमें भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। हर जगह पे आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हर जगह पे आपको अपने दिमाग को अपडेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपसे कोई गलत चूक तो नहीं हो रही। इतना जबरदस्त सिस्टम आपको मिला है, तो सिर्फ आपको अपने आप को अपडेट करते हुए, अपनी टीम के साथ काम करते हुए लाखों रुपये आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम चल रहा है दोस्तों। रेनाटस ने अभी 3 साल के में जो इतिहास रचा है वो तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। ये तो ट्रेलर था। अभी हम दुबई जाने वाले हैं,
जो तहलका दुबई में मचने वाला है और उसके बाद जो होने वाला है वो दुनिया देख के हैरान हो जाएगी। हिल जाएंगे लोग और आपके घर पे बैठे होंगे बड़े बड़े धुरंधर। ज्वाइन होने के लिए सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रेनाटस क्या है, रेनाटस का प्रोडक्ट क्या है नोवास्टील में, क्या है एलोस्टील में, क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्या जबरदस्त कंपनी का प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। और ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों। 3 साल से बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही आप सोचिए कि आप 3 साल की रेनेटस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उससे बड़ा काम कर चुकी है रेनेटस। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का दूसरी कंपनी का इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ भी आप सोच के देखिए कि आने वाले 15 साल के बाद अगर आप 15 साल कंपनी में टिके रहते हैं तो आप कहाँ होंगे। कहाँ होंगे गुरतेज जी, कहाँ होंगे नईम खान जी, कहाँ होंगे हम, कहाँ होंगे आप लोग। आप सोच भी नहीं सकते, इतना जबरदस्त सिस्टम ये बन चुका है। प्रोडक्ट ने रिजल्ट की कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर जगह पे सेटिस्फेक्शन रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है। सिर्फ आपको अपने आप को सीखते हुए, ट्रेंड करते हुए, अपडेट करते हुए, अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करते हुए काम करना। और दूसरी मैं बात छोटी सी बात करूंगा कि कंपनी अब रेनाटस बहुत सीरियस है लीगल एक्सपेक्ट को लेकर। कंपनी चाहती है कि हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब भी वो फील्ड में उतरे तो कोई भी वो ऐसे काम ना करे जिसमें कानून की उल्लंघना होती। कोई भी ऐसा काम, जैसे हम पहले बोलते थे कि हमारा प्रोडक्ट 600 बीमारियों में काम करता है, 600 प्लस बीमारियों पे काम करता है, ये इलीगल है दोस्तों। ये हम नहीं बोल सकते। वी आर नॉट डॉक्टर। हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें डिस्ट्रीब्यूटर ही रहना है। हमें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है। जैसे टीवी के ऊपर हम देखते हैं फिल्म स्टार प्रमोशन करते हैं, हमें उसकी उनकी ड्यूटी निभानी है। और 60-70% पैसा जो कंपनी बांट रही है उसका शेयर हमें मिलना। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें किसी बीमारी के ऊपर प्रमोट नहीं करना है प्रोडक्ट को। कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अपने मेंटर के साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करिए कि हमें किस हिसाब से इसको आगे प्रमोट करना है। और जैसे ही पाठक साहब ने बताया कि आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है दोस्तों, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जो 1.25 करोड़ का एग्जाम्पल पाठक साहब ने दिया कि 1.25 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं पूरे साल में, और जॉब निकलती है 25 लाख, तो कैसे पॉसिबल है। तो आज गवर्नमेंट भी कह रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार, खुद को रोजगार दीजिए, दूसरों को रोजगार देने वाले बनिए। तो आपके पास रेनाटस प्लेटफॉर्म ऐसा है दोस्तों, आप अपने आप को तो रोजगार देंगे ही देंगे, लाखों लोगों के घरों में दिए जलाएंगे आप, दिए जलाएंगे आप। और कहा भी जाता है खुली छतों के दिए यूं ही बुझ गए होते, खुली छतों के दिए यूं ही बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है। तो हमारे पास आज भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उन हवाओं के पर उतर सकते हैं जो दिए बुझाने की कोशिश करते हैं। हम उन दियों के लिए तेल का एक चमच बन सकते हैं, तेल तो बन सकते हैं, हाथ से उस दिए को रोक तो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि आप जिंदगी बदल सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ 5 शब्द ऐसे दूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो। मैं जो सोचता हूं, अब आप इसको मतलब विपरीत भाषा में हम कहेंगे, जैसे फॉलो को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को फॉलो करते हैं, अगर अब हम उसके साथ डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहां पे क्या लिखा आता है, अनफॉलो। फॉलो का मतलब यानी अनफॉलो, वांटेड का मतलब अनवांटेड। उसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड का मतलब फेसबुक बुक पे हम फ्रेंड बनाते हैं, उसको हम उससे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहां पे लिखा होता है अनफ्रेंड। ये नहीं लिखा होता कि उसको ब्रेक फ्रेंड, अनफ्रेंड लिखा होता है। मैरिड का मतलब क्या, आगे क्या लिखा हुआ है, अनमैरिड। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 35 साल लगे इंग्लिश की वोकेबलरी बनने में, डिक्शनरी बनने में। पहली इंग्लिश की वोकेबलरी डिक्शनरी जब तैयार हुई तो 35 साल का समय लगा था। जो हम इंग्लिश के वर्ड, आप 26 वर्ड पढ़ते हैं। तो ये मेरे को बताइए आप कि पॉसिबल के आगे अनपॉसिबल क्यों नहीं लिखा था। पॉसिबल शब्द के आगे
इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल ही क्यों लिखा गया? इसके पीछे उस राइटर का दिमाग नहीं चला होगा, जो मुझे लगता है उसके पीछे उस सुप्रीम पावर का दिमाग चला होगा। उसने, उस सुप्रीम पावर ने उस दिमाग में डाला होगा कि यहाँ पे अनपॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल ही लिखना होगा, ताकि लोग जब भी इम्पॉसिबल शब्द पढ़ें तो उसमें उनको पता चले कि नहीं, ये आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल के नाम की तो नॉट पॉसिबल तो कोई दुनिया में शब्द ही नहीं है। नॉट पॉसिबल कहीं नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, जब भी लिखा जाएगा इम्पॉसिबल लिखा जाएगा। पॉसिबल का मतलब, और उसका मतलब होता है आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई एम विनर, आई एम चैंपियन, मैं दुनिया में कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके। तो मेरी दोस्तों, ये शब्द को याद रखिए, इम्पॉसिबल का मतलब ही यही है, जो उस सुप्रीम पावर से आया है। आई एम पॉसिबल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, रॉकिंग रेनाटा, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने शब्दों को बयां किया। थैंक यू सर। इम्पॉसिबल को आपने एहसास करा दिया कि आई एम पॉसिबल। यस, पूरे भारतवर्ष ने यह महसूस किया कि किस प्रकार एक आम इंसान खास बन सकता है। 3 साल के बच्चे ने क्या रेवोल्यूशन लाया है पूरे भारतवर्ष में, ये सभी ने महसूस कर लिया बड़े करीब से। 3 साल के रेनेटस वेलनेस ने 2018 जुलाई में प्रारंभ करने के बाद आज इस मकाम तक पहुंच गए। आज ये रेवोल्यूशन है, जो भी शख्सियत आज इसके साथ में इसके पार्ट बनते हैं, उनको डे वन से ये पता होता है कि आने वाले महीने में उनकी अचीवमेंट क्या होने वाली है। इसके लिए हम लोगों ने फिजिकल ट्रेनर का प्रावधान रखा है, यानी कि जो आपको बुलाकर लेकर आए हैं, अगर वो खुद सिखाने में सक्षम है तो आपको ऐसे लोगों से इमीडिएटली मुलाकात करा देंगे जो खुद कामयाब हैं या उनको जानकारी प्रॉपर वे में है। ये सारे सिस्टम को हम लोगों ने तैयार किया, प्रॉपर रणनीति हम लोगों ने बनाई कि किन रणनीतियों के तहत आपको हम कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएंगे। सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। क्या आपको गर्व है रेनेटस वेलनेस में? क्या आपने इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के पैटर्न्स को इससे पहले फील किया था? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज इस कंपनी के साथ बड़े बड़े दिग्गज जुड़ना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का तात्पर्य यह है कि लोगों ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बिता दिए नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अभी तक वो अभूतपूर्व कामयाबी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन रेनेटस वेलनेस में 3 साल में ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं जाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म हर लोगों के लिए बेहतर है या नहीं है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का कॉम्पोजिशन, मैंगोस्टीन, माका रूट, एल्डरबेरी, सौर चेरी, ल्यूसीडियम, गैनोडर्मा का बेसिक कॉम्पोजिशन, अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन जो एक एक सेल को रिवर्स, एक एक सेल को रीहील, एक एक सेल को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसका कोई भी अल्टरनेटिव है? कोई मुकाबला है? किसी भी परिस्थिति में कोई आपको हरा सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रोडक्ट के बदौलत उस कॉम्पोजिशन को तैयार कर दिया गया जिन कॉम्पोजिशन से सारी समस्याओं का अंत होता है, यानी कि जिन वजहों से बीमारियां होती थी उन वजहों को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर प्रॉपर वे में कार्य कर दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, कोई कंपटीशन है? कोई मुकाबला है? नहीं। तो आप मुझे ये कमिटमेंट करें कि क्या किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में आप अभी अपने अपलाइन को कॉल करेंगे? क्या आज के आज आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पे इस कंपनी का पार्ट बनना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कमिटमेंट आप मुझे करेंगे? करेंगे तो ये ऋषिकेश पाठक और रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट हर कदम पे आपके साथ खड़ा है, आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए। हम आपको कामयाब बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है एक एक इंडिविजुअल को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना। आप कामयाब बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जिसके माध्यम से आप आए हैं, बस उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ने भी नहीं देंगे, हम छोड़ने भी नहीं देंगे। बस आप एक रेजोल्यूशन लीजिए कि मुझे जमकर काम करना है। मेहनत तो हर जगह करना होगा, मेहनत तो आपको यहां भी करना होगा। तो क्या आप प्रॉपर वे में तैयार हैं? क्या हम मान के चलें कि अब आप रेजोल्यूशन लेने को तैयार हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेंगे रेजोल्यूशन कंफर्म? यही रेजोल्यूशन
कुछ ही दिनों में रेवोल्यूशन बनकर आएगा। यही संकल्प एक दिन क्रांति बनकर आएगा और आपको जीत तक पहुंचा देगा। आप कामयाबी के शिखर को चूम रहे होंगे, गर्व की आपको अनुभूति होगी। तो बस इतना ही कहना था। चैनल सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा पर है कि डेली रात 9 बजे ये प्रोग्राम होता है। आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। डेली रात 9 बजे एक दिग्गज से आपकी मुलाकात होती है। कल रात 9 बजे मैं स्टार्ट से एंड तक बेसिक टर्म एंड टर्मोलॉजी, डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स क्या है, क्या रणनीतियां बताए गए दिग्गजों के द्वारा बनाई गई हैं, ये सारी चीजों से मैं आपको कल रूबरू कराऊंगा। कैसे डायरेक्ट सेलिंग में एक आम इंसान महान शिखर तक पहुंचता है, महानतम पैटर्न को डिराइव कर लेता है, ये सारी रणनीतियों से मैं कल आपको रूबरू कराऊंगा। क्या कल के वर्कशॉप में आप आएंगे? क्या आप कल पूरी टीम को लेकर आएंगे? चैट के ऑप्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते जिसके भी माध्यम से आप आए हैं उसका दीदार करना आप चैट के ऑप्शन में ना भूलें। रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का दीदार करना आप ना भूलें। बस बहुत ज्यादा बोल दिया ना, शुक्रिया, गुड नाइट। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, काम आएगा, ताकत और तंदुरुस्ती बनी रहे।